अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 20 अप्रैल है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरों के साथ। दोस्तों, भूरे ने सीज फायर तोड़ दिया है, वहीं ईरान ने पलटवार कर दिया है, स्पेन ने इजराइल पर शिकंजा कस दिया है, बहरीन और यूएई बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। जहां सबसे पहले इस खबर पर नजर डालिए, 25 ईरानी जहाज रोके, फिर तुस्का पर हमला किया गया। दोस्तों, अमेरिकी फौज ने अब खुद माना है कि तुस्का नाम के ईरानी जहाज पर कार्रवाई से पहले भी वे 25 ईरानी जहाजों को रोक चुका था। अमेरिका का कहना है कि यह जहाज या तो ईरान से बाहर जा रहा था या ईरानी बंदरगाहों पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस सुपरनेस ने तुस्का को पूरे 6 घंटे तक रुकने की चेतावनी दी, लेकिन जहाज नहीं रुका और बंदर अब्बास की तरफ बढ़ता रहा। इसके बाद अमेरिका ने जहाज के इंजन वाले हिस्से को खाली करने की चेतावनी दी और फिर उस पर फायरिंग कर दी। इंजन बंद हुआ, जहाज रुक गया और अमेरिकी मरीन उस पर चढ़ गया। लेकिन दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका ने अब तक यह नहीं बताया कि इस हमले में कोई घायल हुआ या नहीं हुआ। यानी एक कारोबारी जहाज पर हमला हुआ, उस पर कब्जा हुआ, लेकिन दुनिया को यह तक नहीं बताया जा रहा है कि उसके अंदर बैठे लोग जिंदा हैं या सुरक्षित हैं भी या नहीं। और अब साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका सिर्फ नाकेबंदी नहीं कर रहा, बल्कि धीरे धीरे उसे एक खुली जंग में तब्दील करता जा रहा है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, तुस्का बन गया नए टकराव की वजह। दोस्तों, जिस तुस्का जहाज को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए हैं, वे कोई छोटा जहाज नहीं है, बल्कि लगभग 294 मीटर लंबा और 32 मीटर चौड़ा एक कंटेनर जहाज है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज 8 दिन पहले मलेशिया के पोर्ट कलांग से निकला था और ईरान के बंदर अब्बास की तरफ जा रहा था। अमेरिका का कहना है कि उसने 6 घंटे तक जहाज को चेतावनी दी कि वे वॉशिंगटन की नाकेबंदी तोड़ रहा है, लेकिन जब जहाज नहीं रुका तो अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस सुपरनेस ने इसके इंजन वाले हिस्से पर गोलियां चला दी। इसके बाद जहाज रुक गया, अमेरिकी मरीन उस पर चढ़ गए और अब तो उसका अमेरिकी कब्जे में है, जो तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। दूसरी तरफ ईरान ने इसे सीज फायर की खुली खिलाफ वर्जी और अमेरिकी समुद्री डकैती करार दिया। ईरान ने चेतावनी दी कि इसका जवाब बहुत जल्द दिया जाएगा। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, सीज फायर जो है अब खत्म हो चुका है। दोस्तों, तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान ने यह दावा किया कि ओमान सागर में अमेरिकी जंगी जहाजों की तरफ ड्रोन भेजे गए हैं। यह दावा उस वक्त सामने आया है जब अमेरिका पहले ही ईरानी जहाज तुस्का को रोककर अपने कब्जे में ले चुका है। अगर यह दावा है तो इसका मतलब है कि सीजफायर अब लगभग खत्म माना जा रहा है और दोनों मुल्क एक बार फिर सीधे टकराव की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान ये पहले ही कह चुका है कि अमेरिकी जहाज पकड़ने की कार्रवाई समुद्री डकैती और जंग का ऐलान है। अब ड्रोन भेजे जाने का दावा इस बात का इशारा है कि जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक अमेरिका ने किसी ड्रोन हमले की तस्दीक नहीं की है और ना ही किसी नुकसान की खबर दी गई है, लेकिन हालात बेहद नाजुक हैं और दोनों तरफ से बयान पहले से कहीं ज्यादा सख्त होते जा रहे हैं। अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या यह सिर्फ एक चेतावनी थी या फिर ओमान सागर में अब एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, यूएई अब अमेरिका से मदद मांग रहा है। दोस्तों, जिस यूएई को दुनिया तेल, दौलत और चमक दमक का बादशाह समझती थी, आज वही यूएई चुपचाप अमेरिका के दरवाजे पर भीख मांग रहा है। रिपोर्ट कहती है कि ईरान के साथ 7 हफ्तों से चल रहे तनाव और जंग ने यूएई की इकोनॉमी को हिला दिया है। हुर्मुज की खाड़ी में रुकावट की वजह से तेल की कमाई पर असर पड़ा
कारोबार धीमा हुआ और अब यूएई को डर है कि अगर हालात और बिगड़े तो डॉलर की कमी हो सकती है। यूएई ने अमेरिका से कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उसे डॉलर की मदद दी जाए ताकि उसकी करेंसी और बैंकिंग सिस्टम संभल सके। यह वही यूएई है जो कभी दूसरे मुल्कों को पैसे देता था और आज खुद सहारे की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि यूएई खत्म हो गया है। यूएई के पास अब भी अरबों डॉलर के रिजर्व और बहुत बड़ी दौलत है, मगर जंग ने यह दिखा दिया कि खाड़ी की सबसे अमीर हुकूमतें भी अब उस कमजोर पड़ जाती हैं जब तेल का रास्ता और कारोबार रुक जाए। और सबसे बड़ी बात, यूएई ने अमेरिका को यह भी इशारा दिया है कि अगर उसे डॉलर नहीं मिला तो वे चीन की करेंसी युआन में तेल बेचने पर मजबूर हो सकता है। यानी अब सिर्फ जंग नहीं बल्कि डॉलर और दुनिया की सियासत की लड़ाई भी बनती जा रही है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, ट्रंप को ही सिचुएशन रूम से दूर रखा गया, अपने ही अफसरों को था उनके मिजाज पर शक। दोस्तों, अमेरिकी मीडिया में अब एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के अंदर चल रहे अमेरिकी रेस्क्यू मिशन के दौरान ट्रंप को कुछ देर के लिए सिचुएशन रूम से दूर रखा गया। कारण उनके अपने फौजी सलाहकारों को डर था कि ट्रंप का गुस्सा, जल्दबाजी और बदलता हुआ मिजाज हालात को और बिगाड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अब ईरान के अंदर अमेरिकी पायलट्स को निकालने का मिशन चल रहा था। तब ट्रंप बार बार भड़क रहा था, जल्द फैसला चाहता था और अफसरों पर दबाव बना रहा था। इसी वजह से फौजी अफसरों ने और उन्हें हर पल की जानकारी देने के बजाय थोड़ी थोड़ी देर में अपडेट देना बेहतर समझा है। दोस्तों सोचिए, जिस आदमी के हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, उसी आदमी पर उसके अपने लोग भरोसा नहीं कर रहे। ये है भूरे का भरोसा। यही वजह है कि अब अमेरिका के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या भूरे का गुस्सा, उनका अंदाज दुनिया को एक और बड़ी जंग की तरफ धकेल रहा है? वहीं आप ये छठी खबर देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौज की भारी हलचल देखने को मिली है। C-17, C-5 जंगी जहाजों की तैनाती बढ़ गई है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी फौज की बहुत बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक अमेरिका ने कई जंगी जहाजों को आगे बढ़ाया है, हथियार और फौजी सामान पहुंचाने के लिए एक एयर ब्रिज बना दिया और लगातार C-5, गैलेक्सी, C-17, ग्लोब मास्टर्स जैसे भारी जहाज उड़ान भर रहे हैं। इनका इस्तेमाल आमतौर पर तब होता है जब बड़ी तादाद में हथियार, जवान और फौजी इक्विपमेंट भेजे जा रहे हैं। अमेरिका पहले ही खाड़ी और ओमान सागर में अपनी मौजूदगी बहुत बढ़ा चुका है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, दर्जनों जंगी जहाज और हजारों अमेरिकी सैनिक अब इलाके में मौजूद हैं। नई रिपोर्ट्स इसे 2003 में इराक पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे बड़ी तैनाती बता रही है। लेकिन दोस्तों, ईरान अब इसे बातचीत की तैयारी नहीं बल्कि जंग की तैयारी मान रहा है। ईरानी सूत्रों का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों में ईरान ने भी अपने ठिकानों, मिसाइल सिस्टम और फौजी तैनाती को बदल दिया है। ईरान का यह साफ तौर पर दावा है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने फिर हमला किया तो शुरुआत से भी ऐसे जवाब दिए जाएंगे जिन्हें भुलाया नहीं जा सकेगा। ईरान साफ कह रहा है कि अब उसे बातचीत से ज्यादा जंग का खतरा दिखाई दे रहा है और अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो पहली ही रात मिडिल ईस्ट में ऐसे घंटे शुरू हो सकते हैं जिन्हें ईरान जहन्नुम के घंटे कह रहा है। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, क्या अमेरिका ईरान डील करीब है? दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर को लेकर अब एक नया ड्राफ्ट जो है वो सामने आया है और हमले भी हैं। अगर ये मंजूर हो जाता है तो पहली बार दोनों मुल्कों के बीच एक बड़ी डील हो सकती है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक ईरान 15 साल तक यूरेनियम को काम रोक देगा। सिर्फ मेडिकल इस्तेमाल और रिसर्च रिएक्टर के लिए थोड़ी बहुत इजाजत होगी। ईरान का 60% और 20% वाला यूरेनियम या तो रिएक्टर ईंधन में बदल जाएगा या उसका स्तर कम किया जाएगा, लेकिन वे ईरान के बाहर नहीं जाएगा।
साथ ही ईरान ने अपने तमाम न्यूक्लियर ठिकानों पर IAEA की पूरी निगरानी मान लेगा। बदले में अमेरिका ईरान पर लगी पाबंदियां धीरे धीरे हटाएगा और विदेशों में जमा 20 अरब डॉलर से ज्यादा ईरानी पैसे भी वापस देगा। ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि हुर्मुज की खाड़ी फिर खोली जाएगी। ईरान वहां से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स या टोल ले सकता है। इसके अलावा अमेरिका ईरान के साथ नो अटैक समझौता कर सकता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी से मजबूत बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस ड्राफ्ट के मुताबिक अमेरिका फारस की खाड़ी में अपनी फौजों को वापस बुला सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक सीजफायर नहीं होगा, बल्कि पिछले कई दशकों में अमेरिका और ईरान के रिश्तों का सबसे बड़ा मोड़ भी साबित हो सकता है। लेकिन अभी यह सिर्फ ड्राफ्ट है। दोनों तरफ भरोसा बहुत कम है और जमीन पर तनाव अभी भी बरकरार है। इसलिए ये डील होगी या नहीं, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ होगा। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, ईरानी सांसद की खुली चेतावनी। दोस्तों, ईरान की संसद के सदस्य रूहुल्ला इजादी खोश ने अब बेहद सख्त लहजे में अमेरिका और ट्रंप को जवाब दिया है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि ईरान किसी वो खुश करने के लिए अपना हक नहीं छोड़ेगा। हुर्मुज की खाड़ी पर ईरान का जो हक है उस पर वे पूरी मजबूती से कायम रहेगा। ईरानी सांसद ने कहा कि ईरान अब हुर्मुज में एक नया और खास सिस्टम लागू करेगा जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक होगा, यानी कौन सा जहाज गुजरेगा, कैसे गुजरेगा और किस नियम के तहत गुजरेगा, ये अब ईरान तय करेगा। उन्होंने ट्रंप पर सीधा हमला करते हुए कहा, हम ट्रंप और उसके इलाके में मौजूद तमाम साथियों का मुकाबला करेंगे। यानी ईरान अब सिर्फ अमेरिका को नहीं, बल्कि खाड़ी में अमेरिका के साथ खड़े तमाम झुंडों को भी साफ पैगाम दे रहा है कि अगर ईरान पर दबाव डाला गया तो जवाब सिर्फ वॉशिंगटन तक सीमित नहीं रहेगा। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब हुर्मुज की खाड़ी, ईरानी जहाज तुस्का और अमेरिकी नाकेबंदी को लेकर हालत पहले से कहीं ज्यादा गर्म हो चुके हैं। वहीं यहाँ पे 9वीं खबर देखिए, ईरान में भारी जन सैलाब। दोस्तों, ईरान के उत्तर पश्चिम शहर अर्दबिल में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि हजारों लोग ईरानी झंडे लेकर नारे लगाते हुए अपनी क़ियादत और ईरानी फौज के समर्थन में जमा हुए हैं। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक लोग हम तैयार हैं और ईरान अकेला नहीं है जैसे नारे लगा रहे थे। ये भीड़ ऐसे वक्त पर निकली है जब ओमान सागर, हुर्मुज की खाड़ी और अमेरिकी नाकेबंदी को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ईरान के अंदर यह संदेश दिया जा रहा है कि अगर अमेरिका या इजराइल के साथ टकराव बढ़ता है तो सिर्फ फौज नहीं बल्कि आम लोग भी उसके साथ खड़े हैं। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, स्पेन ने इजराइल के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, पेड्रो सैंचेज ने ऐलान किया है कि अमेरिका अगले बीते कुछ साल में बड़ा टकराव रख सकता है। इजराइल के साथ यूरोप का साझेदारी समझौता खत्म करना चाहता है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि जो हुकूमतें इंटरनेशनल लॉ और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करती हैं वे यूरोप की पार्टनर नहीं रह सकती। उन्होंने यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि यूरोपियन यूनियन इजराइल के साथ अपना समझौता तोड़ दे। यह समझौता साल 2000 से लागू है और इसी के जरिए यूरोपियन यूनियन और इजराइल के बीच कारोबार, सियासी रिश्ते और कई दूसरी सहूलतें चलती हैं। अगर ये खत्म होता है तो ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा सियासी और माली झटका भी होगा। यानी अब सिर्फ सड़कों पर लोग नहीं बल्कि यूरोप के अंदर भी ऐसी आवाजें तेज हो रही हैं जो कह रही हैं कि अब इजराइल को बिना सवाल किए सपोर्ट नहीं किया जा सकता। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, बहरीन का बड़ा फैसला भी है। ईरान के समर्थन पर नागरिकता छीनी जाएगी। दोस्तों, बहरीन के बादशाह ने अब एक बेहद सख्त फैसला लिया है।
रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने आदेश दिया है कि जो भी शख्स ईरान या इस्लामी गणराज्य ईरान के समर्थन में दिखाई देगा उसकी बहरीनी नागरिकता छीनी जा सकती है। दोस्तों, ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब बहरीन में ईरान के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और बयान देने वालों पर पहले ही कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उन पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने ईरान के लिए हमदर्दी दिखाई या उसकी तारीफ की, जिसके चलते उन पर यह शिकंजा कसा गया। दोस्तों, बहरीन पहले ही अमेरिका की 5th फ्लीट का बड़ा ठिकाना है और ईरान बहरीन तनाव के बीच वहां अंदरूनी दबाव बहुत बढ़ गया है। अब नागरिकता छीनने की धमकी इस बात का इशारा कर रही है कि बहरीन की हुकूमत किसी भी तरह की ईरान समर्थक आवाज को पूरी तरह दबाना चाहती है। लेकिन इस फैसले से बहरीन के अंदर और ज्यादा बेचैनी बढ़ गई है, तनाव बढ़ चुका है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पहले से ही बड़ी तादाद में लोग ईरान के लिए हमदर्दी रखते हैं। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए। इजरायली मीडिया ने मानी बड़ी बात, लेबनान सीजफायर का रिश्ता ईरान अमेरिकी बातचीत के जरिए हुआ है। दोस्तों, इजरायली मीडिया चैनल 12 ने अब एक ऐसी बात मान ली है जिसे अब तक छुपाने की कोशिश की जा रही थी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान जब यह कहता है कि लेबनान में सीजफायर ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत से जुड़ा हुआ है, तो ईरान सच बोल रहा है। यह चैनल 12 ने खुलासा किया है। लेकिन इजराइल के अंदर इस कड़वी हकीकत से बचने की कोशिश की जा रही है। वहां यह नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सीजफायर का रिश्ता सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति के बीच संपर्क की कोशिश से हुआ है। यानी अब खुद इजरायली मीडिया भी मान रहा है कि असली खेल सिर्फ लेबनान का नहीं है, बल्कि ईरान, अमेरिका और पूरे इलाके की सियासत से भी जुड़ा हुआ है, जो ये तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आई हैं। दोस्तों, ये थी आज की मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।